गुरुवार 28/1/21 की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्य अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर है जिनकी चलन देवता जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली, मतलब भाग्य उनसे दूर हो जाता है, जैसे दूर रहता है जैसे, तो दुर्भाग्यशाली। कोई महान दुर्भाग्यशाली भी बाबा के बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, धारणा नहीं करते तो सबको दुख देते हैं। सुख देना जानते ही नहीं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी रीति, अपनी अच्छी रीति संभाल करो। और फिर कैसे संभाल करो? सबको सुख दो, लायक बनाओ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ उच्च दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो ना कि हम बहुत ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर्ग का पद पाने वालों को खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो ना होंगे। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते हैं ना। पेपर्स भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर में आते हैं। कोई फेल भी हो जाता है तो कोई पास भी होगा। तो एक अपने दिल से पूछे, तो क्या करिए, हर एक अपने दिल से पूछिए कि बाबा जो हमको इतना ऊंचा बनाते हैं, मैं कहाँ तक उसके लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ? अभी फलाना तो केवल बाबा को ही देखना है, ब्रह्मा बाबा को, कोई फलाना को नहीं देखना है। तो भाई फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ? क्योंकि ये पढ़ाई है ना, तो देखा जाता है ना दूसरे पढ़ने वालों को। जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो वो तो क्या होता है, नीचे चले जाते हैं नंबर में। भला मिनिस्टर भी होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो समझ लो नीचे चला गया। बिरला ही कोई है जो स्कॉलरशिप लेता है, तो यहाँ भी बाप स्कॉलरशिप देगा क्योंकि ये स्कूल है। तुम जानते हो, हम भी पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया ना तुमने, किस लिए बुलाया? पवित्र बनाने के लिए बुलाया। अगर क्रिमिनल आय करते हैं, क्रिमिनल आय माना दृष्टि, अगर क्रिमिनल आय करते हो तो क्या हो जाएगा? खुद ही फील होगा हमारी दृष्टि दूषित हो रही है। अगर क्रिमिनल आय हो जाती है तो दिल में फील होगा कि क्या सोच रही हूँ। कभी कभी खुद को ही चमाट मारते हैं ना, क्या सोच रही है। थोड़ी ऐसे सोचना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेक लगा दो ऐसे वैसे सोच को, क्योंकि व्यर्थ सोच से और निरर्थक सोच से और विकारों के वश हो के सोचने वाली सोच से आत्मा की शक्ति जल्दी ख़त्म होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अच्छा क्रिमिनल आय माना केवल बुरा लड़का लड़की की तरफ देखता है, वो तो है ही क्रिमिनल आय। लेकिन हम बाबा के बच्चों ने दूसरे के अंदर की कमज़ोरी देखा, सबको शरीर ही देखा, तो हमारी हो गई क्रिमिनल आय। क्योंकि हम पवित्रता में तो उठ जाते हैं जल्दी, वो वाली बुरी नज़र नहीं करते किसी के ऊपर, लेकिन दूसरे कमज़ोरियाँ तो अटैक मारती ही रहती है। तो उस पर ध्यान रखना है हमें। इसलिए स्पेशल बाबा कहते क्रिमिनल आय बाबा के बच्चों की भी होती है। तो प्यारे बाबा कहते हैं अगर क्रिमिनल आय हो गई
तो खुद ही फील करेंगे। बाबा को लिखते भी है, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम पढ़ते हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम पढ़ते हैं। दूसरे का शरीर ही दिखाई देता है या अपनी कमज़ोरी अटैक करती है। तो ये बात है। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धि। मन में सोच कैसे चलती है, वाचा में शब्द कैसे है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ का सहारा लेते हो और कितने झूठी दुनिया का बयान करने में ये वाणी यूज़ होती है। और कर्म कैसे होते हैं, फिर आँखों से कर्म है, मुख से कर्म है, सोच से भावना से कर्म है, वो कैसे होते हैं ये देखना है। वो ब्राह्मणों की पवित्रता है। प्यारे बाबा कहते हैं, बहुत लिखते हैं, बाबा हमने तो हार खा ली, तो उसको क्या कहेंगे। उनकी दिल समझती होगी ना, मैं तो बहुत गिर चुका, मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, मतलब ऊंची पद मेरे लिए नहीं है, मैं ऊंचा पद नहीं पा सकूँगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ये सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं, बच्चों ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंचने के लिए माँ में कम याद करो, मुझे एक के साथ बुद्धि लगाओ, बस तुम्हारा काम फत्ते हो ही जाएगा। प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये है लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे यह इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। अभी बाबा स्टूडेंट के रूप में देखने लगे हमें, तो बाबा कहते मैं टीचर हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ कौन सा स्टूडेंट कितना पद पाएगा। अभी तो टीचर तो समझते हैं कि यह बच्चा इतना ऊंचा पद नहीं पाएगा, पा सकेगा या नहीं, टीचर जानता है। वह तो सुप्रीम टीचर है, अभी लौकिक टीचर भी सब जानता है, तो मैं तो सबसे ऊपर का टीचर हूँ। सबसे ज़्यादा ऊपर है वह तो प्यारे बाबा कहते हैं, यह दादा भी स्कूल में पढ़ता है ना मेरे। कौन सा दादा? ब्रह्मा बाबा। तो प्यारे बाबा कहते हैं, ये दादा भी मेरे स्कूल में पढ़ता है ना। कोई कोई छोकरे लड़के ऐसे खराब काम कर देते हैं, आखिर मास्टर को सज़ा देना पड़ता है। तो बाबा को धर्मराज है ना, फिर महाकाल है। फिर प्यारे बाबा कहते हैं, आगे बहुत ज़ोर से सजाए देते थे। आगे माना पहले ज़माने में, अभी तो बच्चों को नहीं मारते, बाबा पीछे नहीं जाता ना, उसको तो पीछे है ही नहीं क्योंकि वो शरीर नहीं लेता। तो बाबा अभी तो पहले देखो, हमें याद करो स्कूलों के दिन में कैसे डंडे से पिटाई होती थी ना, पनिशमेंट होती थी, थोड़ा भी लेट जाएंगे या होमवर्क नहीं करेंगे। आगे आगे बच्चे नाजुक हो गए तो माता पिता भी नाजुक हो गए, तो टीचर ने स्ट्रिक्टनेस बंद कर दिया स्कूलों में, तो बच्चे ज़्यादा बिगड़ गए। तो बाबा थोड़ा उस पर आज ध्यान दिला रहे हैं। तो बाबा कहते, बच्चों आगे कितना सजाएं देते थे स्कूलों में। अभी सज़ा पहले तो माता पिता के डर से पढ़ते नहीं थे, टीचर के डर से पढ़ते थे। उसमें कल्याण हो गया हमारा। माता पिता को तो टाइम ही नहीं था ध्यान देने के लिए, उठ के थैला लेके स्कूल जाओ बोलते थे, बात खत्म। कर रहे हो करने, कुछ नहीं देखते थे। अगर टीचर हमारे स्ट्रिक्ट नहीं होते तो क्या हो जाता। देखो मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ती, टीचर मुझे ताना नहीं मारता तो मैं तो खेलने में मस्त। तो बाबा कहते, बच्चों क्या है, आगे सज़ा मिलती थी। देखो अभी सज़ा कम हो गई तो कितने स्टूडेंट्स बिगड़ गए हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, सारा बुरा काम करने में इनकी जवानी ऊपर, बुरा काम करने में जवानी ऊपर आती है, बाकी कोई रचनात्मक कार्य अच्छे कार्य में नहीं। तो बाबा उसको याद दिलाते हैं, देखो आज कितना हंगामा करते हैं स्टूडेंट। ये कहते हैं न्यू ब्लड, जवान है वो, देखो क्या कर रहा है न्यू ब्लड, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं। यह है आसुरी दुनिया, ऐसे करेंगे क्यों, आसुरी दुनिया है। जवान लड़के ही बहुत खराब हो गए हैं।
इनकी आंखें तो बलात्कार तो सर्रास वही एज में होते हैं, तो इनकी आंखें देखो क्रिमिनल हो गई है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, आज बाबा ने बराबर लिया है जवानों का, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, इनका भी ऐसे ही है, इनका अंत नहीं पाया जाता, दिखते बहुत ऊपर से अच्छे हैं, ऐसा इनका भी अंत नहीं है कि किस प्रकार का मनुष्य है जान नहीं पाते अंदर से। सीधे साधे लगेंगे और अंदर से क्या लड़कों चल क्या रहा है। करते हैं पता चलता है, लड़कों को पता है। हाँ, फिर ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ जाता है, लेकिन स्वभाव कैसा है बिल्कुल नहीं समझता इनका जवानों का। ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है, वो थोड़ा ज्ञान से पता चलता है टीचर को। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकले, और कोई तो ऐसे बात करते हैं जैसे पत्थर निकले। देखने में बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन आज तो जवानों को पकड़ा है, देखने में बहुत अच्छे आते हैं। पॉइंट्स आदि भी बाबा अभी इधर के ब्रह्मा कुमारों की बात करने लगे, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं बच्चे, परंतु पत्थर बुद्धि, बाहर का शो है। माया तो बहुत दुस्तर है, गायन है ना, ये बच्चे ही जवान ही आश्चर्यवत आएंगे भी धाड़ के भगवान के पास, फिर जाएंगे भी धाड़ के आश्चर्यवत सुनंती, और फिर संतान कहले शिव बाबा की संतान कहलवंती, और फिर सुनंती कतंती भागंती, भागंती तो भागंती बाबा का बुराई करती, ज्ञान से लगे। करंती सारा बनंती, बाबा कहते हैं सारा, बाबा की भाषा भी कमाल की है। अर्थात टेटर बनंती, टेटर माना बुराई करने वाला, निंदा करने वाला। एक बहुत आती है, और ऐसे बहुत आती है यूट्यूब पे, ऐसे कोई लड़कियां भी है और लड़के भी हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ब्रह्मा कुमार। लड़का तो ये कर देते। ओम शांति बाबा, बाबा उसको तो कौन माफ़ करेगा, बाबा ही जाने। फिर भगत हमारे मूर्तियों को गाली देने वाले को छुटका नहीं है, साक्षात ब्रह्मा को गाली बुरा बोलने वाले को क्या हाल होगा। बाबा कहते हैं कथंती फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती, ऐसे नहीं, होशार ऐसे भी नहीं है कि होशार होते हैं स्कूलों में वो ट्रेटर नहीं बनते हैं, सब है, माया किसी को नहीं छोड़ रही है। अच्छे अच्छे होशार बच्चे भी ट्रेटर बन जाते हैं। उन सेना में भी ऐसा ही होता है, ये मिलिट्री वालों में भी ऐसे ही होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं, यह भी ऐसा ही होता है। दूसरे संस्था में जाके असली बाप की निंदा करते हैं। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, तो बाबा इससे तो है ना, नया घर बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत, कितना साहस लगता है। तो बाबा कहते हैं ये स्थापना हो रही है ना देवी राज्य की, तो समय लगेगा, या ऐसे होगा। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत करना है, टीचर को भी पढ़ने में मेहनत है। बाबा आज स्वयं की मेहनत भी बता रहे, देखो भगवान को मेहनत कराएंगे, हमें कौन माफ़ करेगा, तो जल्दी बनने में ही हमारी भलाई है ना। टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत लगती है। देखा जाता है ये बच्चा तो सबको डिस्टर्ब करता है, पढ़ते ही नहीं है, तो स्कूल में क्या करेंगे, फिर हंटर लगाएंगे ना उसको, तो ये तो बाप है, फिर कैसे छूटेंगे, ये तो टीचर तो है भी, बाप भी है, ये भी याद रखो। तो बाबा कहते हैं वो स्कूलों में दिखते हैं कि सबको डिस्टर्ब करता है, तो हंटर लगते हैं, तो ये तो बाप है, लेकिन फिर भी बाप कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके कर्म उसको प्रकृति नहीं छोड़ने वाली। पहले तो प्रकृति बाबा की नंबर 1 बच्ची है, इसलिए तो बाबा के बच्चे परमधाम से धरती पे आए, शरीर नहीं तो क्या करते, प्रकृति माँ ने शरीर दिया ना, इसलिए भी अविनाशी है वो भी। प्रकृति परमात्मा आत्मा अविनाशी है, बाकी सब विनाश का खेल है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, टीचर को भी मेहनत पड़ती है, लेकिन कुछ नहीं, ये फिर ये बाप टीचर है मैं, लेकिन फिर मैं बाप हूँ, बच्चे को माफ़ करते हैं, कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि शांति का सागर है, कहाँ कहेगा वो, कुछ उसके पास है ही नहीं कहने वाला गुण। तो बाबा कहते हैं बाप के पास ये कानून नहीं है ना कहने का, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है ना,
तो बच्चों की चलन भी ऐसे बाप जैसे होनी चाहिए, जैसे देवताएं होते हैं ना। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, बच्चों तुम माँ में कम याद करो तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। हर कदमों में कमाई, हर संकल्प में कमाई, हर भावना में, हर बोल में कमाई, उसको कहते हैं पदम। पदम माना चलना, सोचो है ना। तो चलना क्या होगा? कर्म। तो कर्म क्या चलने का ही करती है कि केवल आत्मा? हर कर्म इंद्रिय से कर्म हो रहा है ना। तो ये है पद्मों की कमाई का खेल। ठीक है, बाबा कहते बच्चों माँ में कम याद करो तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। परंतु पद्मा पदम भाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। सोचेंगे तो भी बुरा, बोलेंगे तो भी बुरा, करेंगे तो भी बुरा। तो पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली, भाग्य से दूर हो जाते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्य कहेंगे ना। बाबा जानते हैं ये वाला खेल अंत तक होता रहेगा, कोई ना कोई महा दुर्भाग्यशाली इसमें ज़रूर बनेगा। चलन ऐसा होता है, समझा जाता या ये भगवान के स्कूल में ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंचा बनने लायक ही नहीं है। सबको दुख देते रहते, गुस्सा करते रहते, कमजोरी को नहीं छोड़ते, सुख देना जानते ही नहीं है। तो सोचो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, किसी को भी दुख नहीं दो। देखो हम तो भगवान ने चुने हुए कोठों में कोई आत्मा है ना, तो हमें तो किसी के बारे में नेगेटिव भी नहीं सोचना है। हो सकता है उसका ऐसे हो सकता है। तुम्हारे संकल्प प्रकृति के लिए आशीर्वाद है, प्रकृति का ब्लेसिंग है, आत्माओं की दुआ है, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे बोल। तो तुम बुरा सोचने से अगर उसको लग जाएगा तो किसके ऊपर आ गया? फिर तुम्हारे ऊपर आ गया। कारण तो तुम बने ना, इसलिए बाबा कहते बच्चों माँ में कम याद करो ना, झंझट ही छोड़ो, किसी के बारे में सोच ही नहीं लगाओ। बस कुछ लगा तो शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, बात को फुल स्टॉप करो, छूट जाओ ये जाल से छूट जाओ। तो बाबा कितना बोलते कि बच्चों मैं कितना सहज करके बताता हूँ, फिर आप नहीं मानते हो। तो प्यारे बाबा कहते बच्चों कितना दुख देते रहते हैं, संभाल नहीं करते अपनी अच्छी रीति संभाल माना क्या करें? मन बुद्धि संस्कार पे ही ध्यान रखना पड़ेगा ना। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल नहीं करते। हमें कोई कहेगा संभाल नहीं कर रहे, इतने अच्छे से कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं, बाल बनाते, जिधर बिधर जाते हैं, तो हमें अच्छे से संभाल नहीं कर रहे क्या? तो इसको नहीं कहते संभाल कौन से लेवल पे? मनसा वाचा कर्मणा की संभाल है। तो बाबा कहते बच्चों अपनी रीति संभाल करो। यह भी ड्रामा अनुसार है, लेकिन बच्चों को ध्यान रखना है। सो भी अच्छे कभी चिट्ठी नहीं लिखते बाबा आज प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो विचार करो उनका क्या हाल होगा। टाइम नहीं है बाप की चिट्ठी लिखने के लिए। बाप कहते मैं आया हूँ सबका कल्याण करने के लिए, आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति। इसमें बड़ी बात नहीं है, ये ड्रामा का चक्र है। तुम कहेंगे हम विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है ना, मनुष्य को इसका पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, कल्प माना छोटा नहीं और लाखों भी नहीं, 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है, क्योंकि अभी तुम्हें नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति बाबा। वृक्षपति, पति माना संभालने वाला, सारी जिम्मेदारी उसकी। तो ये बीज का, ये झाड़ का बीज है, झाड़ का नॉलेज देने वाला और संभालने वाला है वृक्षपति। वैसे देखो बीज कितना छोटा होता है, तो उनसे फल देखो कितने बड़े बड़े निकलते हैं। यह भी वंडरफुल झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। आत्मा कितनी छोटी है, इनका बीज बहुत छोटा होता है। देखो आत्मा कितनी सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखती। बाप भी बहुत छोटा है, इन आंखों से नहीं देख सकते उसको, दिव्य बुद्धि से दिखाई देता है बाप भी।
और आत्मा भी। आत्मा दिव्य बुद्धि से देखी ऋषि मुनियों ने, ध्यान में देखी, इसलिए क्या कहा उन्होंने, भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा। ऋषि मुनि ने लिख के रखा है क्योंकि उनको दिखा, साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते देखो कितनी छोटी है, आत्मा भी और परमात्मा भी इन आंखों से नहीं दिखाई देता। और फिर बाबा कहते मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो तुम ब्रह्मा की भी लाइट को, ब्रह्मा को भी देख सकते हो, परमधाम को भी देख सकते हो, मुझे भी देख सकते हो, और अपने सतयुग को भी देख सकते हो, जो कृष्ण के साथ भी रास करके आ सकते हो। जो कई कई आत्माओं को दिव्य बुद्धि मिली, बाबा से दिव्य दृष्टि मिलती है। और बाबा ने क्या कहा मुरली में, दिव्य दृष्टि की चाबी मैं किसी को भी नहीं देता, तुमको सब देता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास ही रखता हूँ। तो हमें साक्षात्कार किसी चीज़ का हुआ तो भी उसमें मेरा नहीं है कुछ, बाबा ने उस टाइम के लिए दिया था, इसलिए दिखा। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, कितनी छोटी आत्मा है, कितना वंडरफुल खेल है, इन आंखों से देख भी नहीं सकते। अभी बाबा ने आज विवेकानंद को याद किया। भला विवेकानंद को बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकली मेरे में समा गई। स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनके सामने जब स्वामी विवेकानंद जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, राम परमहंस, तभी उन्होंने लिख के रखा कि मैं जब वहाँ गया तभी उन्होंने मुझे दृष्टि दिया, और उनका जब शरीर छूटने का टाइम आया तभी स्वामी विवेकानंद उनका बहुत ही प्यारा लाडला शिष्य एकमेव, उनकी ज्योति निकली और इनके शरीर में प्रवेश किया। ये स्वामी विवेकानंद का साक्षात्कार है। तो बाबा कहते हैं, बोलो स्वामी विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकले और मेरे में समा गई, इसलिए उनमें फिर उन्होंने ऐसे ऊंचे ऊंचे कार्य किए और पवित्र रहे। ऊंचे तो वो हो गया, ऐसे कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है, लेकिन उनको ऐसा दिखा। तो क्या निकला फिर, ये तो नहीं समझे, ज्योति नहीं वो आत्मा है। क्या निकला फिर, क्या निकला वो तो नहीं समझे, कभी नहीं कहा आत्मा आई। ऐसे ऐसे साक्षात्कार बहुत होते रहते हैं, परंतु वो लोग क्या मानेंगे, समझते नहीं आत्मा है। फिर महिमा भी लिख देते हैं, भगवान वाच, कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है, महिमा तो सिर्फ एक भगवान की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है, महिमा तो केवल एक भगवान की है। प्यारे बाबा कहते हैं, स्काई वाले ट्रैफिक कंट्रोल करो।
सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। आज स्काइपी वालों का कुछ ओम शांति। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, आंखों से नहीं देख सकते इतनी छोटी आत्मा है, अभी कोई ज्योति नहीं निकलती है, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते रहते हैं, बस एक महिमा गाई जाती है शिव बाबा की। अभी शिव बाबा के साथ साथ तुम देवताओं की भी महिमा है। बाबा ने कोई बहुत अच्छा बनाया होगा जो उसकी जयंती मनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी बाबा ने बनाया है, बस इन एक ही महिमा है, इसलिए उनको ही याद करो। यह खुद कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे बनाता हूँ फिर तुम नीचे उतरते हो। ये किसी को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद नीचे उतरे हैं। तत्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बने हो? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे ना। नंबरवार पुरुषार्थानुसार राजा रानी में थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छा रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तो बच्चों की बुद्धि में चलता फिरता आना चाहिए। चलते फिरते दिन में बुद्धि में ज्ञान आना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था अभी तक नहीं बन रही है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए कि मैं राजाई में जाने वाला हूँ और बाबा के लाडले लवलीन बच्चे भी कहलाएंगे, तभी जब चलते बोलते ऐसी अवस्था बनाएंगे। ऐसे बच्चों पर फिर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता, तुमको देता। मैं कितना निष्काम सेवा करता तुम्हारी, तुमसे कोई कामना नहीं करता। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार नंबर वन हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है। रत का भी रिगार्ड रखना है। कौन है रत? जी प्यारे बाबा कहते हैं इस द्वारा तो तुमको पढ़ा पाते हैं। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब इसको प्यार करते थे। अभी तो देखो ब्रह्मा बनने के बाद कितनी गाली खाई। कोई तो इसके लिए भी ट्रेटर बने। बाबा की तो बहुत निंदा हुई। जो कृष्ण की कथा को लिख दिया फिर उधर शास्त्रों में, बोला कि कृष्ण ने 16,000 पत्नियां ली और कपड़े चुराए और क्या क्या किया। ये ऐसे कुछ करेगा नहीं। महाराजा का बच्चा है भाई, वो विश्व उसके मालकी का, उसको ये चोरी बोरी छोटे काम क्या करना है। बाबा कहते हैं कोई ट्रेटर बन भागंती हो गए, उनकी क्या गति हो गया। अभी आप फील करो, और वो जो गया वो भी फील करेगा। बाप समझाते हैं माया ऐसी है जो तुम्हें बहुत खबरदार रहना चाहिए, उससे हार नहीं खाना चाहिए। अच्छा बच्चों, सब प्रकार की आग लगा माया किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर बैठ के काले हो गए हैं। मेरे सब बच्चे कामचिता पर बैठ के काले हो गए हैं। सब तो जैसे एक जैसे नहीं होते हैं ना सबका पाठ, ना सबका एक जैसा पाठ चलेगा। ये दुनिया का नाम ही वैशाल्य है। देखो कितना कामचिता पर चढ़े हुए हैं, क्या क्या करते रहते हैं कामचिता पर बैठ के। तो रावण कितना ज़बरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना दिया है। ये आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी फिर ऐसे बन जाते हैं।
बाप की याद बिगड़ तो क्रिमिनल आई कभी बदल ही नहीं सकती। केवल तुम्हारी क्रिमिनल आई बदल सकती है बाप की याद से। देखो, क्रिमिनल आई के लिए फिर सूरदास की कहानी बताते हैं। है तो बना बनाई हुई दृष्टांत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है ना। सूरदास को कुछ ऐसी कहानी है, उनकी पत्नी मायके गई थी और ये गया पीछे पीछे, गया रात को, नींद नहीं आ रही पत्नी के बिना, अभी सारे दरवाजे बंद, छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गया नीचे। सांप को पकड़ के चढ़ गया हाँ था ना? ऐसे नहीं, चढ़ तो गया और नीचे जा, अंदर जा रहा है अभी, वो तो खोलना पड़ेगा ना, वो पहले कोले कुछ होते हैं, वो खोल के जाने लगा, उसमें सांप था और तो सांप तो नीचे लटक गया। ये तो हटाया क्या क्या, चढ़ने के लिए अंदर और नीचे उतरने के लिए, और तो सांप भी हरा नीचे लटक गया कुछ, तो सांप को रस्सी समझ के हाँ, सही सुनी थी। नीचे उतर गए पत्नी के पास रूम में। हाँ। मतलब उसको यही भान नहीं है कि ये सांप है, ये रस्सी समझ के उसको लगा मेरी पत्नी ने मुझे रस्सी दी, उसको लगा मैं आऊँगा ही आऊँगा करके। तो ये है बुद्धि, किसके पीछे, पत्नी के पीछे। तो बाबा कहते देखो, सूरदास की कहानी तो है ना, बनी बनाई दृष्टांत देते रहता है। तो तुम देखो, अभी मनुष्य, तुम बच्चों का देखो, अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है ना, तो सब आत्मा दिखता है ना, कोई नहीं दिखता ना शरीर जिसमें आप तुम्हारा मोह फंस जाए और तुम्हें काम वासना अटैक करे, ऐसे होता ही नहीं। तो देखो, अज्ञान माना ही तो अंधेरा है, अज्ञान माना ही दुख है। कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान तो गुप्त है, इसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, 1 सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। सबसे इजी तो यही बाप का ज्ञान है, जो तुम्हें ज्ञान भी देता, शक्ति भी देता, आगे भी बढ़ाता। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा तुम्हारे साथ चलेगी। इस समय तो तूफान के बीच में हो तुम, इसीलिए पक्के हो जाओगे, उतना अच्छा, उतना फिर से माया तुम्हें चेक करने टटोलने आएगी कि सच में पक्का बन गया है क्या। अच्छा, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो बड़ा होगा, फिर तुम्हारा बहुत नामाचार निकलेगा। जैसे दुनिया दुखी हो जाएगी तुम्हारे पास ही आएगी, फिर बाप की याद में एकदम चट जाएंगे, चिपक जाएंगे सारे। फिर नहीं बोलेंगे टाइम नहीं है, छोड़ो ऐसे झंझट, ये सारा क्या टाइम पास है, ऐसे कौन करता है, कौन याद करेगा, और ये सारा खाली लोगों का काम है, ऋषि मुनि का काम है, दुखियों का काम है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, ऐसे सब कहने वाले चट जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। फिर नहीं बोलोगे हम टाइम नहीं तो भी आए, वो कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके हमारे पास ही आएंगे। बाबा कहते हैं, अभी कहते हैं, फिर वो समझ जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो बच्चे, आके नहीं देखो, आंखें भी नहीं दिखाओ एक दूसरे को, इतना प्यार से चलो। क्रोध का भूत आने से शक्ल देखो कैसे एकदम, एक बार बाबा ने बोला था, तांबे जैसी, पित्तल जैसे, तांबे जैसी लाल हो जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसे शक्ल वाला बनना है, एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, वैसे तांबे का इशारा किया बाबा ने, तो जन्म केवल कलयुग में होगा या द्वापर में, उसका जो गुस्सा नहीं जाएगा तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, तो साक्षात्कार पिछाड़ी का होता है। बाबा ने कल क्रोध की भाषा भी बताई ना, जिसके मुख से निंदा निकली क्रोध है। प्यारे बाबा कहते हैं, देखो निंदा निकली तो क्रोधी है, क्योंकि निंदा क्यों निकली, क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा बुरा उसको देखा ही नहीं, इसको देखने की ताकत नहीं है, तो निंदा करके करता है, फैलाता है, तो क्रोध है। बाबा कहते हैं, जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए थे ना तुमको, ऐसे अंत में भी होंगे कि तुम्हारा पाठ कैसा है, तो तुम्हें बहुत खुशी में रहना है। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखना बाकी है। अच्छा, बाबा कहते हैं, सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकारों में गए। शिव बाबा की बहुत ग्लानि करने के निमित्त बने, उनको बड़ी सज़ा मिलने। माया बड़ी ज़बरदस्त है, छोड़ने वाली नहीं। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में आसुरी आदि होते ही नहीं है, ये संगम युग की बातें हैं। यहाँ विकारी मनुष्य देखो कितना दुखी है और कितना दूसरे को दुख देते हैं, बच्चियों को भी मारते हैं कि शादी करो शादी करो, स्त्री को भी विकारों के लिए कितना मारते हैं कि तुम हमारी पत्नी हो तो पत्नी धर्म निभाओ,
कितना सामना करती है पत्नी। कहते हैं सन्यास भी रह नहीं सके, या फिर कौन से है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल तुम सब समझ जाएंगे। सिवाय पवित्रता के देवता कोई बन ही नहीं सकता, तुम समझते हो ना। इसीलिए दुनिया में कभी भी देखो गलत काम, बलात्कार वगैरह किसी ने मंदिर में किया हो, कभी सुना है क्या? मंदिर कितना उजाड़ होता है, कितना ओसाड़ होता है। कुत्ते बित्ते शिशी भी करते कई कई मंदिरों में, इतना ओसाड़ है ना, कोई नहीं। कई कई मंदिर तो किधर जंगल में कोने में किधर किधर होते हैं ना मंदिर, लेकिन कभी उसमें बुरा काम हिम्मत नहीं है आत्मा के अंदर इतनी। तो केवल हमारे ऐसे ऐसे मूर्तियों के सामने भी ऐसा नहीं कोई कर सकता, तो रियल में कैसे कर सकता है कोई देवी देवता? कैसे वो देवी देवता कैसे बनेगा ऐसे करने से? फिर सोचो ना। ऊपर से इतना देखो, छोटा सा खेल, दृष्टि किसी मनुष्य की बहुत ही अपवित्र है। जिसे औरत को देखता है गंदी भावना से देखता है, लेकिन देवी मूर्ति को देखने के बाद गंदी भावना कर सकता है क्या? हाथ जोड़ते हैं। हाथ ही जोड़े, उसको भावना भी नहीं आएगी। मंदिर में आया हूँ देवी को देखना। देखो तो देवी के मूर्ति को देख के भावना नहीं आती है कि कितनी सुंदर है, मैं इसके साथ भी कुछ करूँ छेड़खानी। तो सोचो देवी देवता कैसे अपवित्र बन सकते? क्या देवी देवता बन ही नहीं सकते? तो बाबा उसकी गहराई बताते हैं, देवी देवता बन ही नहीं। नहीं बना सकते, बिना पवित्रता के देवी देवता बन ही नहीं सकते। तो बाबा वही गहराई बताते, बच्चों अपवित्र आत्मा कैसे देवी देवता बन सकती है? तो प्यारे बाबा समझाते हैं सिवाय पवित्रता के देवता बन नहीं सकते। तुम समझते हो हमको इतनी प्राप्ति इस छोटे से जन्म में मिलती है, क्यों ना सभी छोड़ दूं? तो इसलिए इतने ब्रह्मा कुमार दौड़े बाबा के पास। तो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब तो ये सब कुछ छोड़ा है इसने, सबने, ये ब्रह्मा कुमारों ने सब कुछ छोड़ दिया है। कपड़ा, रंग, कलर तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का खाना पीना, रीति रिवाज, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इतनी जो प्राप्ति है। भगवान वाच, बच्चे काम जीत जगत जीत, भगवत गीता में भी ये है। ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र? ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान बनाता है तो क्यों नहीं पवित्र बनना है? फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, तो तकलीफ तो होगी। फिर बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं, ये सिमरन अच्छी रीति बच्चों को करना है। ये बाबा सिमरन से ही छुड़ाएगा ना हमें, इस याद से ही छूटेंगे ना हम। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो माया बार बार थप्पड़ लगाती है। सिमरन नहीं हो रहा है ठीक से, अगर माया गिरा रही तो सोचना है कि याद ठीक से नहीं करी। बाबा कहते हैं माया थप्पड़ बहुत लगाती है। माया क्यों थप्पड़ लगाई? बाप की अवज्ञा की। बाप माया अवज्ञा कर बहुत कराएगी तुम्हारी। फिर तो उनका क्या हालत होगा? माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, जो अहंकार में ले आती है। तो बात मत पूछो क्या व्यवहार करेंगे। नंबर 1 राजधानी तो बनती है, कोई कारण से बनेंगे नहीं और कोई ऊंचे पद पाएंगे। अब तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, कितनी अच्छी रीति से ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे। अहंकार आया, यह मरा, शरीर का अहंकार आया, ये मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये ऐसे करा तो मरा माया में। माया एकदम वर्थ नॉट पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा करने से बाप को याद नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम ऐसा सब कुछ समझते, धारण करते और धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी क्रोध में आकर एक दूसरे को आंख नहीं दिखाना है। बाप की अवज्ञा भी नहीं करनी है। नंबर 2 पास विथ ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घुमाते रहना है। वरदान सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का विस्तार है। सारे विश्व में जो भी धर्म पिता है वह जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं। किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्ति नहीं हुई है। तुम्हारा ही अलौकिक जन्म होता है।
वो अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करे हैं। इतने बड़े बड़े हो गए जगत गुरु, फिर भी तुम्हारे जैसा उनको अलौकिक जन्म का, ब्रह्मा के मुख से जन्म का प्राप्ति नहीं है। प्यारे बाबा कहते हैं प्राप्ति क्या स्वप्न में भी नहीं है उनको। और आप पद्मापति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधी की याद प्यार लेने के पात्र बने हो। स्वयं भगवान तुम्हें नमस्ते करता है, तुम कितने ऊंचे हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप सब बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ निभा रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के नशे में और खुशी में रहो। स्लोगन, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के और समर्थ ही संकल्प करो। ओम शांति शांति शांति।